कि बाबा साहब ने दो बड़ी बातें कही थी, और वो दो बड़ी बातें ये थी। पहली बात उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता। इसलिए प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। जो बात पूर्व वक्ताओं ने करी कि मन में घृणा नहीं आए, मन में ईर्ष्या नहीं आए, मन में प्रेम भाव रहे, इसलिए हमको कामयाब करना होगा, अपने आप को इस योग्य बनाना होगा कि हर कोई हमारी इस योग्यता के आगे बोना नजर आए और उसका हमारे से काम पड़े, और वो काम लेकर हमारे पास आए, हम उनका काम करने के लायक बने। हम नौकरी लेने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बने। यही बाबा साहब ने कहा। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा वो शस्त्र है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा से हर समस्या का समाधान और निराकरण है। जो शिक्षित हो गया उसने हर समस्या पर अपनी जीत हासिल कर ली और उस पर हमेशा वो विजेता हो गया। ये सबसे बड़ी बात कही। और दूसरी बात मेरा मानना है कि बाबा साहब ने कहा था एक बार विदेश में बहुत बड़ी कार्यशाला थी। उस कार्यशाला में बाबा साहब के लिए एक सिंहासन लगाया गया, बहुत बड़ा सिंहासन था, पास में कुर्सियाँ लगी हुई थी। बाबा साहब के लिए सिंहासन था। बाबा साहब को आमंत्रित किया गया कि बाबा साहब आप इस मुख्य अतिथि की चेयर पर विराजें। बाबा साहब तनिक रुके और उनको कहा कि चेयर मेरे लायक नहीं, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठा। तब सब अचंभित थे। उन्होंने पूछा कि हमने आपका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और ऐसी एक सिंहासन लगाया जिस पर बैठने के लिए आपको आग्रह किया, आप क्यों नहीं बैठे? तो उन्होंने कहा कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, और मेरे भारत के अंतिम रानी में बैठा अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जिनको दो समय की रोटी नहीं मिल रही है, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएगा, जब तक वो समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, जब तक ये कुर्सी मेरे लायक नहीं है। जो गरीब जहाँ बैठता है मैं वही बैठूंगा। इसलिए उन्होंने नीचे बैठा स्वीकार किया और सिंहासन पर नहीं बैठा। तो कितना महान गुण उनमें था। मेरा मानना यह है 800 साल तक मुगलों ने राज किया, 250 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। ये सारे शासन देखने के बाद हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर में एक दिल में भावना थी कि भारत एक होना चाहिए, भारत संगठित होना चाहिए, और भारत संगठित होगा तभी विश्व का कल्याण होगा। इसी भावना से उनके मन में सपना था कि भारत एक हो। और उन्होंने जिस प्रकार से हम राम कह रहे थे, शायद आज ही मेरे मन पर होंगे, लेकिन मैं जिस भी अम्बेडकर जयंती में जाता हूँ हमेशा एक बात कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मत का अधिकार दिया, मताधिकार दिया। और मताधिकार दिया इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नाथ लोग के झोंपड़े में जन्मे, चौड़िया परिवार में जन्मे बाबू सिंह और उमेश सिंह, आज चौथी बार आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में सेवा करने का मौका दिया है। ये मौका मिला है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, नहीं तो जैसा अभी हेमराम साहब कह रहे थे कि पहले राजतंत्र था और राजतंत्र में राजा रानी के पेट से जो जन्मता था उसको राज मिलता था। अब पेटी में से जो जन्मता है उसको राज मिलता है। पेटी में से किसी ने जन्म दिया तो बाबू सिंह जैसे इस साधारण कार्यकर्ता को अम्बेडकर जन्म दिया। इसलिए आज चौथी बार हमको सेवा का मौका मिल रहा है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जैसी मांग मुझसे कर रहे थे कि विधायक कोटे से अनुसूचित जाति और जनजाति को ढंग से पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मेरे से मांग करने की जरूरत नहीं। अगर बाबू सिंह देता तो पिछले 5 साल में देता, ये बाबू सिंह नहीं दे रहा। ये कोई काम मिल रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर के दी हुई कलम से मिल रहा है, इसलिए हम नहीं दे रहे। ये काम आपको अम्बेडकर साहब दे रहे हैं। इसलिए मैं आज कह सकता हूँ ये भी आरक्षण विधायक कोष बनाया गया, विधायक कोष में 20% आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर ही खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से आज या विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि पिछले शासन में या पहले के शासनों में क्या व्यवस्था रही होगी। कई जगह मैंने MLA को देखा है, बाबू सिंह की ढाणी के पास सामुदायिक सभा भवन लिख दिया और नीचे लिख दिया अनुसूचित जाति क्षेत्र। ऐसा बाबू सिंह नहीं करेगा, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम अगर पैसा लगाएंगे वो पैसा केवल और केवल अगर 20% कोटा है वो भी लगेगा। और आज आपको विश्वास और भरोसा दिलाकर जा रहा हूँ कि 5 साल में जितना मुझे पैसा मिलेगा
20% के अलावा भी उससे हट करके उससे अधिक पैसा अगर मिलेगा तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में कट करूँगा और 5 साल बाद आपको हिसाब दूंगा कि 20% में आपका 5 करोड़ बनता है 5 साल करवाने से, 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च होगा और वो भी करेंगे। उसके अलावा आप सबको इस बात की जानकारी है कि हम ये चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा में 200 विधानसभा हैं और 200 विधानसभा में 1 नंबर पर आदर्श विधानसभा कोई हो तो वो हमारी विधानसभा क्षेत्र शेयर करे। इसलिए हमने तय किया है कि सभी वर्ग आगे आएंगे तभी वो क्षेत्र विकसित हो सकता है, आदर्श विधानसभा हो सकता है और नंबर 1 हो सकता है। इसलिए तो ये हमारे साथी बैठे हैं, सूर्यराम जी मेघवाल साहब बैठे हैं, गोविंद जी बैठे हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। उन लोगों ने सलाह दी कि सामाजिक स्तर पर हमारे समाज के उत्थान में ये काम होने चाहिए। उनकी सलाह से, कार्यकर्ताओं की सलाह से, आप सबकी सलाह से काम हम करते गए और पता नहीं क्यों लिखा था, कैसे लिखा था। यहाँ बोर्ड लगा था, बोर्ड के ऊपर के स्टेडियम लिखा था। अब के क्यों लिखा था मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हमारे ये कार्यकर्ता प्रस्ताव लेके आए और मैंने राजस्थान सरकार के पास में गया कि भाई सामने हमारा अम्बेडकर छात्रावास है तो अम्बेडकर छात्रावास के सामने ही अम्बेडकर स्टेडियम बनना चाहिए और हमने इसका अलॉटमेंट भी अम्बेडकर स्टेडियम के नाम से करा दिया। तो अम्बेडकर स्टेडियम के नाम से ज़मीन अलॉटमेंट होने के बाद अब इस पर किसी का अधिकार नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए अम्बेडकर के नाम से स्टेडियम हो गया और ये यहाँ का नाम और हो गया, वो भी हो गया। उसके साथ में छात्रावास में ज़मीन कम थी तो पीछे जो ज़मीन थी उसका अलॉटमेंट भी कराया, इसमें भी सीटें बढ़ाई। पिछली बार भी मरम्मत के पैसे दिए, इस बार भी मैं एमएलए बनने के बाद मरम्मत का बजट इसमें दिया है, ये भी दिया। आप सबको जानकारी है बैड़वा में आपके 2 झोंपड़ों में छात्रावास चलता था, वहाँ भी पूरा बढ़िया एमएलए बनते ही पहले कार्यकाल में आपका छात्रावास बना के दिया, ये बैड़वाड़ों को सबको पता है। उसके बाद में एक संस्था से कोई 2-4 कमरे बने हुए थे चामू में, लेकिन छात्रावास स्वीकृत नहीं था। सब लोगों की मांग थी कि बरसों से यह भवन तो बना पड़ा है लेकिन छात्रावास की स्वीकृति नहीं है। चामू में भी आपको छात्रावास की स्वीकृति दी रही, क्षेत्रों में बिल्डिंग बनाए, वहाँ भी सीटें बढ़ाई। शेरगढ़ मुख्यालय पे अनुसूचित जाति का छात्रावास, अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास, अब अनुसूचित जाति का छात्रावास, अनुसूचित जनजाति का छात्रावास और हो गया। आगे भी मेरे मनों में भावना है कि जैसा मेरे भाई उमेश सिंह साहब कह रहे थे, ये बात सही है कि विकास में सबका योगदान हो, सबकी भागीदारी हो। मंशा यही है कि राजस्व गांव बनेगा तो केंद्र वो राजस्थान सरकार की योजनाओं से उस गांव के नाम से योजनाओं का विकास होगा, पंचायत मुख्यालय होगा। मेरा मानना है कि जैसे अभी ये घोषणा करी कि अटल प्रेरक लगेंगे ये गाँव एक पंचायत में, अगर मैं 100 पंचायतें बनाता हूँ तो 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार फैसला करती है कि प्रत्येक पंचायत में एक बार भी स्कूल खुलेगा, अगर मैं 5 की मांग करता हूँ तो 5 मिलेगा, लेकिन नियमों के तहत वो 100 पंचायतें हैं और पंचायत के पेरी फेरी में अगर 12वीं स्कूल नहीं है तो एक 12वीं होगा। तो बताओ 100 पंचायतें बनेगी तो 12वीं 100 12वीं और आएगी नहीं, 100 12वीं आएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ खुलेगा और भी कई सुविधाएं आएगी। बाबू सिंह एमएलए रहेगा चाहे नहीं रहेगा, लेकिन राजस्व गाँव के नाम से, पंचायत मुख्यालय के नाम से आपको वो सुविधाएं जब जब योजनाएं बनेगी उसका लाभ हमेशा हमेशा के लिए आपको मिलता रहेगा। इसी सोच के साथ हम बढ़ा रहे हैं। किसी को इस गांव को इसमें डालना, उस गांव में मेरी कोई सोच नहीं है। सिर्फ यही है कि सीमाएं मिले, दूर से किसी गांव को शामिल नहीं करें, मिलती हुई सीमाओं को जोड़कर पंचायत बने। और पंचायत समिति के पीछे हमारी सोच यह है कि एक पंचायत समिति मुख्यालय अगर बनता है तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खुलता है और उसमें हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे ही बहुतायत पढ़ते हैं। शारदा छात्रावास खुलता है, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति का छात्रावास खुलता है, फिर आईटीआई खुलती है, ब्लॉक सीमेच आता है, सीडीओ आता है, कई ब्लॉक के आईटीआई खुलता है। तो पहले जहाँ मुख्यालय थे वहाँ भी, अब अगर 4 की जगह 10 मुख्यालय होंगे तो 10 मुख्यालयों पर वो ब्लॉक मुख्यालय की सारी सुविधाएं होगी। तो आप बताओ शेरगढ़ का विकास होगा या नहीं होगा। इस भावना से ही हमने ये पंचायतें भी बनाई है, राजस्व गांव भी बनाए हैं और पंचायत समिति बनाई है। और आज विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाका हमारा, जैसा दाऊराम जी कह रहे थे कि राजपूतों के बाद हमारे मेघवाल समाज की जनसंख्या शेरगढ़ में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा गांव बनेंगे और उस गांव में अगर आपकी आबादी 50% से ज़्यादा हो गई तो संबल ग्राम योजनाओं में आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट भवानी सिंह जी हर वर्ष मिलेगा। ये भी हमारी सोच है कि सरकार का बजट हम कैसे लाएं, उसी भावना से काम कर रहे हैं, तो वो भी काम होगा। दूसरा मेरा खास तौर से आपको निवेदन होगा
कि हम लोग अब जैसे आपने आशीर्वाद दिया है, सब लोग आप कह रहे थे कि पिछली बार बाबी साहब मीना कंवर जी उम्मीदवार थे, मैं भी उम्मीदवार था, यही सेवक की जनता थी 25,000 से हमारे, तो यही सेवक की जनता है, उम्मीदवार हम वही हैं, लेकिन 25,000 से जीता कर राजस्थान की विधानसभा में आपने भेजा है, तो आपका साथ मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है, तभी हम 25,000 से जीते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहाँ काम दिया जाना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन तो मेरे पास होने से नहीं आनी चाहिए। मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि जो भी आप प्रभुजन हैं वो बैठें और मेरे को बुलाएं, चाहे आप संगोष्ठी रखें, चाहे कार्यशाला रखें, कि हमारे समाज को उत्थान मेरे सहयोग से कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और साथ साथ ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा सभी लोग कह रहे हैं, हमारी भी सोच ये है कि अब ये भेदभाव भी खत्म हो, ये अपरिशुद्धता खत्म हो, छुआछूत खत्म हो। इसके लिए पहल हमें हमारे से ही शुरू करनी पड़ेगी, हमसे शुरू करना पड़ेगा, तभी ये काम शुरू होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जी साहब बड़े पिताजी आदरणीय कल्याण सिंह जी साहब का स्वर्गवास हुआ, तब आपने देखा कि जितनी 36 कौम के लोग आए, एक ही जागन थी, और मेरे दादी साहब का स्वर्गवास हुआ तो एक ही जागन थी, करीब करीब आप लोगों में से सब लोग पधारे होंगे। तो उस आजम पर जहाँ बैठक थी उसमें भी, और जहाँ भोजन प्रसादी थी वहाँ भी, फिर अभी बेटे की शादी करी तो उसमें भी आपने देखा कई जगह शादियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से व्यवस्था होती है, टेंट लगाते हैं। हमने कहा ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो भी हमारे यहाँ मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई शादी में पधारे थे, आप लोगों ने वहाँ महसूस किया कि सबके लिए समान व्यवस्था, अलग से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश जाए। मैं आज गया था शेरगढ़ में, सबरी माता जी मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा थी। पता नहीं, कहते हैं भगत के भगवान अधीन बरसों तक इंतजार किया कि मेरे घर राम जी आ जाएंगे, सफाई करते, फूल चढ़ाते, फूल बिछाते कि मेरे घर राम आएंगे, और उनकी भक्ति से पसंद होकर राम उनके घर गए, और वहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबरी के बेर झूठे खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अजमेर घर अवतार बाबा रामदेव जी ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, बाबू जी ने दिया, तो हम क्यों नहीं दें। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नशा चखा नहीं, मेरे भाई कभी कभी टेस्ट कर लेते होंगे थोड़ी दवाई रूपो ले लो और आपसे मेरा ये निवेदन ये है, माफी चाहता हूँ, आप नाराज मत हो, लेकिन आबकारी विभाग में सबसे ज़्यादा इनकम अगर कोई दे रहे हैं तो भवानी सिंह जी बड़ी दुकान है, उनके ऊपर एक आदमी अपना खड़ा कर दो और लिस्ट बना लो कि सबसे ज़्यादा दारू कहाँ जाए। तो मेहरबानी करके अपने सारे बच्चों को कहो कि अगर आगे बढ़ना है तो ये शराब को छोड़ दो, ये नशा छोड़ दो, और नशा छोड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और उसी के चेहरे पर एक अलग से निखार आए, उसका एक अलग सम्मान मिलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये कसम खाइए, बच्चों को कसम दिलाइए कि कोई नशा नहीं करेगा, नशा करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, नशा नहीं करेगा वही कामयाब होगा। पहले तो ये संकल्प सबसे बड़ा हर समाज में लड़ने की जरूरत है। मेरे गांव नाथरऊ में भी 36 कौम है, और मेघवाल समाज के भी संख्या मेरे 50% है, बड़ी संख्या मेरे गांव में। तो करणी माता जी खेजरे पर होली और दिवाली को हम रामासमा करते हैं। 36 कौम ने हाथ खड़े किए कि हम लोग शादी में, ब्याह में, अवसर मौसर में अब ये ना तो बीड़ी लाएंगे, ना सिगरेट लाएंगे, ना अमल लाएंगे, डोडा लाएंगे, कोई नहीं करेंगे। तो ये शुरुआत शेरगढ़ से होगी तो दूसरे भी अनुसरण करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये करें। और इसके अलावा भी अब अपन कोई सक्षम लोग नहीं है, या कोई ये पढ़ना कोई राजा महाराजाओं का नहीं है, यहाँ कोई राजपाट नहीं, हम बराबरी के लोग हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारे पूर्व करते थे वो अच्छे के लिए करते थे, पूर्व ने अच्छे के लिए किया। अब पहले अवसर मौसर होता था तो 100 का एक ओढ़ना लाते थे, सही बात है, फिर 100 का साफा लाते थे, खींच बनता था, गड़ौनी बनती, फिर है जो गुड़लो हीरो हो, पचीनो हीरो हो, एक लाडू जलेबी हो, 5 पकवान हो, गेट लागण लगा, झंडा लागण दुकान थोड़ा ढोड़िया, अरे घरों कमी हुई है, कई काम हल करिया है। इन वास्ते मारो आप सबको निवेदन है, ये कुरीति है, इस कुरीति को हम खत्म करेंगे। और जैसा हमारा पूर्वज इसमें अवसर मौसम में जो करते थे, 100 का एक ओढ़ना मंगा दिया, 100 का साफा मंगा दिया, और कोई अमल अफीम की डोडों की मनवार नहीं होगी। सादगी से इसको हम 12वें को मनाएंगे। ये पढ़ आप सबको लेना चाहिए, जिससे समाज में भी सुधार आएगा और हमारे पढ़ने में भी सुधार आएगा। इस सुधार को हम सब करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, अभी बहन गीता जी ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है
कि हमारे वहाँ मूलदास जी बाबा की जीवित समाधि है। तो हमारे गांव के मेघवाड़ समाज मिलकर के बाबा रामदेव जी का मंदिर बना और गांव के लोगों ने भी उसमें आर्थिक मदद करी। बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया, डाली बाई का मंदिर बनाया, सदत माता जी का, और साथ में मूलदास जी बाबा की जीवित समाधि का। तो उन्होंने कहा बाबा रामदेव जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हम करा रहे हैं, बहुत भव्य प्रतिष्ठा करेंगे। तो मैंने ही प्रस्ताव रखा कि जिस दिन अपने बाबा रामदेव जी मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, सामने चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी अपन उसी दिन लगाएंगे, बहुत अच्छा है। तो अपन ने वहाँ अम्बेडकर मूर्ति जी की लगाई। और मेरा मानना है कि आज पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन आदर्श, उनके जीवन को आदर्श के रूप में हम अपनाएं, उनके जीवन को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, उनका अनुसरण करें, तभी ये जयंती मनाना सार्थक होगा। नहीं तो आगे जोर जोर से जय बोल लिए और किसी के खिलाफ नारे लगा दिए, उससे कुछ नहीं होगा। उनके जीवन को अंगीकार करें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूँ, शुरुआत करी, लोग प्रेरणा ले। हमारे ही कार्यकाल में आप देख रहे हैं ये स्टेडियम डेवलपमेंट हुआ, यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी, छात्रावास में मूर्ति लगी, शेरगढ़ मुख्यालय पर हमारे कार्यकाल में मूर्ति को लगाया गया। आगे भी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अभी आप सब लोगों का स्नेह रहा और आप सबका साथ रहा, तो ईश्वर की कृपा से 4 समितियाँ हैं और 6 समितियाँ और बनाने जा रहे हैं। ये 10 पंचायत समितियों मुख्यालय पर, सभी मुख्यालय पर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए, ऐसी मेरी बात। और फिर एक ही जगह नहीं, पूरा शेरगढ़ मिलकर के हर बार बारी बारी अलग अलग समिति में हम जयंतियाँ मनाएं, एक जगह संगठित होकर जब मनाएं। 10 जगह होंगे तो हम बढ़ जाएंगे, लेकिन सब मिलकर एक जगह बनाएं और वहाँ पर करें। तो जैसा गीता बहन जी ने कहा है, अगली जयंती के लिए हम नाथ रंग मनाएंगे और आप सबको मेरी ओर से निमंत्रण है, सारी व्यवस्थाएं आपका बाबू सिंह करें, वहाँ पर अपन अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे और शानदार अम्बेडकर जी की जयंती वहाँ मनाएं। इससे मेरे गांव के लोगों को भी अम्बेडकर जयंती के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, क्योंकि आज देखो आप सबने ये पूरी विधानसभा की जयंती मेरे साथ, लेकिन नाथ लोग लोग कितने हाथ खड़े करना आते ही नहीं। बताओ हाथ खड़े करो भाई, भवन सिंह देखो आप डरे फिर डरो मेरे को कोई डरे, भावना होनी। अब भावना नाथ लोग मनाएंगे तो वहाँ जागृति, वहाँ मैं जयंती मना कहेंगे भाई आगे जब जयंती हो तो सब लोग आओ, बड़ी संख्या है। अब यहाँ कम से कम मेरे हिसाब से 60,000 मतदाता होंगे और जनसंख्या भी ज़्यादा है। अब 60,000 के अनुपात में हम कितने लोग आते हैं? एक दिन, एक साल में बाबा साहब के नाम कर सकते हैं और करना चाहिए। ये मेरा आप सबको निवेदन है। और ऐसे में हम आएँ और बातें करें, जैसे हेमराम जी ने कहा कि जैसा इन साहब कह रहे थे कि कुछ बाबा साहब के बारे में भी बोलना, बाबा साहब क्या थे, क्या कहते थे, क्या सोच थी, उनके भी सिद्धांत आने चाहिए। तो मेरा मानना है कि उसको समय दो। और अगली बार मेरा भवन सिंह जी वहाँ नाथ रूम आप रैली वैली नहीं करें, सीधी सभा शुरू करें और 10 बजे का समय दें। 10 बजे सभा शुरू करो, अच्छे वक्ता बुलाओ और वो पूरा कार्यक्रम चले। जैसा आप कहोगे मैं व्यवस्था वहाँ करूँगा, लेकिन जयंती शानदार बने, उसमें हम आपके साथ, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, उमेश सिंह जी साहब आज कह रहे थे कि आपको कुछ करना चाहिए, ज़रूर करेंगे।